वेलकम द फ्यूचर डिजिटल। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको जिस बैच में ज्वाइन करते हैं वहां पर आपको बैच रिक्वेस्ट भेजना होगा और बैच रिक्वेस्ट भेजते समय आप लोग से डिमांड किया जाएगा कि बैच कोड क्या है। तो अभी आप लोग कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और इसका बैच कोड है आपका PHY TFDF11। ये बैच कोड है और ये करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द क्लास 12th का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि क्लास 12th पे यूट्यूब बिल्कुल फ्री चल रहा है, तो जो बच्चे क्लास 12th में बैठे हुए हैं नहीं देख रहे हैं वो जरूर देखेंगे। साथ ही साथ 12th के बच्चों के लिए मैथमेटिकल टूल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 11th के बच्चों के लिए। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे क्लास 11th का बैच ज्वाइन करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स को। और एक इन्फॉर्मेशन कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स का। कल से हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली है कि हम लोग लाइव रहेंगे। ठीक है, तो आप सारे बच्चे अब जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर है हमारा सिक्वेंशन सीरीज। ठीक है, 10वां लेक्चर है और लास्ट है। कल हम लोगों ने किया था इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन। तो इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन में जितनी सारी चीज थी वो सभी काम लायक थी। ठीक है, ये जैसे हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर होगा सेकंड चैप्टर, और उसके बाद आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, कैनामेटिक्स आएगा। तो कैनामेटिक्स में क्या होगा कि यूज स्टार्ट हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन का, फिर इंटीग्रेशन का, जितनी सारी चीजें हैं सबका स्टार्ट हो जाएगा, समय समय पर होता रहेगा। कुछ चीजें जो अभी जैसे कि बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स है, जो अभी मान लीजिए कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में ही पढ़ाते रहेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप लोगों को सबसे खास बात है कि आप लोगों को ग्राफ्स आता भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं सिक्वेंस एंड सीरीज कि कैसे सिक्वेंस और सीरीज है। छोटा लेक्चर रहने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार यूज कर लिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज में अंतर क्या है, किसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे और किसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस क्या होता है कि ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। एक सेट, जो नंबर का सेट यानी कि नंबर का समूह जो किसी डिफिनिट रूल के तहत अरेंज होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा नंबर है और वो किसी डिफिनिट रूल के तरह रूल के साथ अगर अरेंज होता है तब उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 10 12 ये अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। कैसा अरेंजमेंट है, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर है। यहाँ पर डिफिनिट रूल क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इस रूल के अनुसार, इवन नंबर के अनुसार ये सीक्वेंस आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को, ये सेट रखा हुआ है, नंबर ऑफ सेट रखा हुआ है, इसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे 4 8 16 32 64 ये भी आपका अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट है। इस तरीका से सेट है नंबर का। ये कैसा सेट है, तो अगर आप क्या करते हैं, किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करते हैं, जैसे 8 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं जाके तो 2 आएगा। फिर 8 को ये 16 को 8 से करते हैं तो 2 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एक रूल से बंधा हुआ है, यानी 8/4 इक्वल टू 2, 16/8 इक्वल टू 2। मतलब किसी भी टर्म्स को उसके प्रीसीडिंग यानी पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 2 आएगा। तो इस रूल से बंधा हुआ है। तो सीक्वेंस क्या होता है कि सेट होता है नंबर का जो इस किसी पार्टिकुलर रूल के तहत अरेंज होता है। अब जैसे मान लीजिए 1 दे दिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 91 दे दीजिए, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं हुआ जिसके अंदर कोई रूल ना हो। ठीक है ये चीज है। अब सीरीज क्या होता है, जो सीक्वेंस में का जो सम होता है। ठीक है, जो वेरियस एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जैसे जो भी इसका जो भी ये है, जैसे 2 4 6 8 10 12 है, ये एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस का एलिमेंट कौन कौन हुआ, 2 हो गया इसका एलिमेंट, 4 हो गया, 6 हो गया, मतलब जितने सारे इसमें नंबर्स है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो अगर सभी एलिमेंट को आप लोग जोड़ देते हैं तब ये क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। तो सीरीज क्या होता है, तो इट इज द सम ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस के वेरियस एलिमेंट को अगर आप जोड़ते हैं तो दैट इज द सीरीज, ये आपका सीरीज बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सीरीज और सीक्वेंस में अंतर समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीज है। जैसे ये देखिए, इसी को ऐड कर दिए 2 4 6 8 10 कहाँ तक, 120 तक। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो पहला होता है फर्स्ट टर्म और जो अंतिम होता है उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। तो ये था आपका सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस। ठीक है, अब जो आप क्लास 9 10 में पढ़ के आए हैं, दो तरह का बेसिकली आपका सीक्वेंस और सीरीज होता है, प्रोग्रेशन होता है। पहला होता है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस। देखिए पहले सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस को ऐड करेंगे तो प्रोग्रेशन बन जाएगा और सीरीज बन जाएगा। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये होता कैसे है, देखिए
ए सीरीज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 एन तक है, इज कॉल्ड एपी। ये एपी में कहलाता है। अगर आप क्या करेंगे कि किसी भी टर्म्स को उसके प्रीसीडिंग टर्म में से घटाएंगे तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर A1 A2 है, A2 में से A1 को घटाए सेम वैल्यू, A3 में से A4 A2 को घटाए सेम वैल्यू, फिर A4 में से A3 को घटाए सेम वैल्यू। तो इस तरीका से अगर हमेशा वैल्यू एक ही जैसा आता है तब उसको हम लोग बोलते हैं ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो ये डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये है आपका एपी को पहचानने का तरीका। और जो एपी का सम होता है, ठीक है, एपी का सम क्या होता है? तो ये सम होता है आपका, याद रखेंगे, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये पूरे का ब्रैकेट है और ये n बाई टू है, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। a आप यहाँ पर लिख लीजिए, a है आपका फर्स्ट टर्म्स, ठीक है, डी है आपका कॉमन डिफरेंस, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर वेयर करके। जो एपी के सम का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एन बाई टू। ठीक है, यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म्स, जो दिया रहेगा एपी उसका फर्स्ट टर्म कितना है, ये n माइनस वन, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने टर्न्स इसमें है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। बाकी जो एप्लीकेशन है वो हम आपको करवा देंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहाँ फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, जहाँ भी आएगा हम करवा देंगे। बस आप लोग की नज़र से ये पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़। अब फिर दूसरा क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, सीक्वेंस होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है? जैसे ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू। मतलब आप क्या करेंगे, किसी भी टर्म्स को उसके प्रीसीडिंग टर्म से, यानी कि पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो सेम रेशियो आएगा। जैसे इसको आप इसको अब इससे डिवाइड कीजिए ए से, तो ये आर आएगा, इसको करेंगे तब भी आर आएगा, आर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होता है, यानी कि यहाँ जो आपका एपी में होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि आप डिफरेंस निकालते हैं, और यहाँ पर रेशियो होता है, ये कॉमन रेशियो। अब यहाँ पर इस सभी का जो सम होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ये एस एन, यानी कि एन एन टर्म का सम होता है ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन बाई वन माइनस आर। ठीक है, यहाँ पर आर का वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए, यानी कॉमन रेशियो। अब यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पे फिर आपसे लिख लीजिए, यहाँ पर ए है आपका कॉमन रेशियो, और आर क्या, सॉरी, ए है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है, ध्यान दे, ए है आपका फर्स्ट टर्म, आर है आपका कॉमन रेशियो, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो एस एन का ये फॉर्मूला होता है। अगर यही इनफाइनाइट चले जाए, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस प्लस इनफाइनाइट तक गया, तो ये एस एन होता है ए बाय आर माइनस वन के बराबर होता है। ठीक है, ए बाय आर माइनस वन के बराबर होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चंस यहाँ पे हम नहीं दे रखे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बस आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, उतनी जरूरत नहीं है, और जब आएगा तो हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी आप लोग की यही होंगे। अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये पढ़ा हुआ चीज है आप लोगों का, इसीलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज पे। तो आप जाइए, क्लास 9 10th का है, किसी बच्चे को पढ़ा दीजिए, या फिर खुद से वहां पे जाके पढ़ लीजिए, तो ये चीज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। वैसे भी क्लियर होगा ही, क्योंकि सब पढ़े हुए हैं ये सीक्वेंस एंड सीरीज। बस फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए देखते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट सम भी हम लोग देखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सम में जैसे 1 + 2 + 3 + n, मतलब एन नेचुरल नंबर को आप लोग ऐड कीजिएगा। ठीक है, एन तक के नंबर को एक से लेके ऐड कीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये ध्यान देंगे, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है इसका फॉर्मूला। अब उसी नंबर को आप स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, 1² + 2² + 3² प्लस प्लस एन स्क्वायर, यहाँ तक ऐड कीजिएगा, मतलब एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ऐड कीजिएगा, तब फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये तीन ही है, बट याद रखने के लिए आप लोगों को, ऐसा नहीं कि आप इसको भूल जाइएगा। ठीक है, काम आएगा। तो ये चीज है स्क्वायर करके, और अगर क्यूब करके जोड़ते हैं एन नंबर्स को, तो याद आएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये चीज जैसे फर्स्ट का अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, चलिए मान लेते हैं हम देते हैं आप लोग को 1 + 2 + 3 + 10 तक, 10 तक आप लोगों को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? 1 + 2 प्लस, ऐसे करके आप लोग ऐड करते हुए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ तक आप लोगों को ऐड करना है? ये आप लोगों को करना है 10 तक ऐड। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका? तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो n यहाँ पर कितना है, कितने टर्न्स है? ठीक है, एक दो से करके 10 तक है, यानी कि 10। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा? 10 इंटू 10 - 1 इंटू 10 - 1, ये, और बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो कितना आ जाएगा? ये देखिए,
10 इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 10 में से यानी कि 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 आ जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा 45। उसी प्रकार से 100 रहेगा, 1000 रहेगा, तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर 1 का स्क्वायर रहे, 2 का स्क्वायर रहे, प्लस 10 का स्क्वायर तक रहे तो ये फॉर्मूला लगेगा। बाकी यहाँ पर अगर क्यूब रहे तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, कई बार आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ये चीज। अब देखिए यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन है एक, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का ये आपको अलजेब्रा में पढ़ना है मैथ्स वाले को, बट थोड़ा याद रख लेते हैं। देखिए बाइनोमियल ये इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर 1 प्लस एक्स का पावर n होता है, ठीक है, तो ये इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 का इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको याद रखना है, 1 प्लस एक्स का पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू, और ये इन्फाइनाइट तक जाता है, बशर्ते कि जो x का मॉडुलस है, मतलब x का जो वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं देखना है यहाँ पे, x का जो वैल्यू है ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसको आप लोग इस तरीका से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। बेसिकली आप 3 ही टर्म्स याद रखिए, ठीक है, इतना ही का काम आता है कि 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, इतना ही पे आप लोग का काम चल जाएगा, आगे याद रखना जरूरी नहीं है। तो ये है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब यूज आएगा आपका फिजिक्स में तो हम आपको याद दिलाएंगे कि देखिए आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाए थे, तो आपके पास कॉपी रहेगा, कॉपी तो जरूर बनाइए, ठीक है। जो बच्चे कॉपी नहीं बना रहे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो हम बताएंगे वहां पर कि आप लोग थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स जाके वहां पर देख लीजिएगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्या था, तो आप लोग देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, हाँ ये चीजें हम पढ़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज था। तो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो, आज के लिए बस इतना ही, और मैथमेटिकल टूल्स आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आज आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, और ग्रुप में मैसेज करने के बाद कल हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। कल 10 बजे से आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा, हम प्रेजेंट रहेंगे, आप लोग भी जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या करेंगे तो आप सवाल पूछेंगे, जो भी जितने भी तरह की डॉट्स है आप हो सके तो अभी डाल दीजिए, ठीक है, मतलब पढ़ने के बाद डाल दीजिए, आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए, पर्सनली मैसेज कर दीजिए, और वो डॉट हम कल क्लियर करेंगे सारा। फिर कल अगर डॉट क्लियरेंस अगर आप लोग आते हैं डॉट सेशन में तो सही है, फिर नहीं तो हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं फिर कल।